कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे डे नंबर 8 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीटली जीके के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के रहेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए आपको क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज कर्नाटका क्रिएटेड। निम्नलिखित में से किस वर्ष कर्नाटका का गठन किया गया था। तो कर्नाटका का गठन 1956 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कर्नाटका का गठन 1956 में हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को जो आपका एक अधिनियम है, राज्यों के पुनर्गठन का जो अधिनियम है उसको पारित किया गया था। इसके बाद जो पहले एक राज्य जाना जाता था मैसूर राज्य, उसको बदल के उसका नाम बदल के क्या रखा गया था, ये आपका कर्नाटका रखा गया था। ठीक है, तो 1973 में कर्नाटका का ये नाम दिया गया था आपको। 1973 में नाम दिया गया था। ठीक है, और इसका गठन हुआ था कंप्लीटली 1956 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इससे पहले उस राज्य का नाम क्या था, मैसूर, उसके नाम बदल के ही आपका कर्नाटका रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है अस्पृश्यता को समाप्त करता है। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 में क्या कह रखा है कि किसी को एक तरह से छूछात नहीं कर सकते। मतलब कहा जाए कि जो नीचे वर्ग की जो कैटेगरीज होती थी जैसे एससी और एसटी, इनके ऊपर पहले इन चीज को देखिए मोस्टली फोकस किया जाता था कि उनको एक इक्वालिटी नहीं दी जाती थी, समानता नहीं दी जाती थी, हर चीज में उनको पीछे रखा जाता था। तो इस करके ये कंप्लीट एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद तैयार किया गया था। ठीक है, जो आपको अस्पृश्यता को ये खत्म करने के लिए, यानी इनको एक तरह से छुआछात बोल सकते हो, उसको खत्म करने के लिए आर्टिकल आपका बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Which article of the Indian Constitution declare the right to live with human dignity। यानी भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार घोषित किया गया है। तो आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में मानव अधिकार के साथ जीने का कंप्लीटली आपको बताया कि आप फ्रीडमली जी सकते हो, आपको किसी ऊपर कोई भी आपकी प्रोविजन नहीं है, यानी कोई आपके ऊपर रोकथाम नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल नंबर 21। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद नंबर 21 में इस बात को कंप्लीटली दर्शाया गया था कि आप जो ह्यूमन बींग्स हैं ये कंप्लीटली अपने आप फ्रीडमली रह सकते हैं, इनके ऊपर कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी इनके ऊपर रोकथाम नहीं है, क्योंकि देखिए सबको अपनी लाइफ अपने तरीके से रहने का कंप्लीटली फ्रीडम दिया गया है, ह्यूमन राइट्स भी हैं इस करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर 21 है, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि देखिए आर्टिकल्स वगैरह है अनुच्छेद बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार सभी को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द स्टेट केरला क्रिएटेड। निम्नलिखित में से किस वर्ष केरल का गठन किया गया था। तो देखिए केरल का गठन भी आपका 1956 में हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। क्लियर है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ था, और किस अधिनियम के अंतर्गत, पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, इसमें कुछ आपके जिले थे जैसे कि मालवार जिले, त्रावणकोर, कोचीन, ठीक है, कासरगोड, इन सभी को मिला के कंप्लीटली आपका एक केरला बनाया गया था। तो आपको याद रखने का इसकी जो गठन हुआ था, क्रिएट कब हुआ था, ये हुआ था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखिए क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन नॉट टू फॉरेनर्स। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है। तो ठीक है, तो ये एक तरह से आपको कह सकते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। ये सिर्फ इंडियंस के लागू है, फॉरेनर हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं है। ठीक है, कि किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो, ये हमारे इंडिया में लागू है, सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए, फॉरेनर्स के लिए ये लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में आपको क्या कह रहा है, विच आर्टिकल इज कंसिडर्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 32 है, उसको जाना जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 को ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 32 को आपका भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हार्ट एंड सोल के फॉर्म में उसको जाना जाता है, यानी कि हृदय और आत्मा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है आपको, एक कमांड इशूड बाय द
कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी दैट ही हैज फेल्ड टू रिफ्यूज टू परफॉर्म इज नोन एज, यानी कि एक सार्वजनिक अधिकारी को अगर अदालत द्वारा जारी किए गए एक आदेश जो उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कहते हैं जिसमें वह विफल हो जाता है, उसने प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, एक तरह से आपको बताना है, अगर मान लीजिए आपको कोई भी कोर्ट है, एक पब्लिक ऑफिशियल कहा जाए आपको कि पब्लिक की आपको काम करना है, ठीक है, आपकी जो ऑफिशियल ड्यूटीज हैं, जो ऑफिशियल ड्यूटी होती है ना वो आपको करनी है, बट वो करने में असफल हो जाता है, वो करता नहीं है, इनकार कर देता, मना कर देता, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम एक तरह से क्या कहेंगे? परमादेश, यानी ऑप्शन नंबर डी मैंडेमस, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका रहेगा परमादेश। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, कुछ वर्ड्स है, कुछ टर्म्स है जो आपसे पूछी जा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर, यानी कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो। आपके जो पहले कह सकते हो कि पहले राष्ट्रपति थे यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनका जो कार्यकाल है, उनका समय काल है राष्ट्रपति के टाइम पे वो सबसे ज्यादा रहा है 12 ईयर्स का। ठीक है, यानी 12 साल का। क्लियर है, तो 12 साल का यहाँ पे इनका टाइम पीरियड रहा। 12 साल इन्होंने एज ए इंडियन प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने काम किया है। तो पहले आपके प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 9 की, विच आर्टिकल सेज दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको अच्छे से देख लेना, आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 75। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। इसके अंदर प्रधानमंत्री क्या होता है? आपका सरकार का प्रमुख होता है, यानी कि आपको पता है कि जो भी मेन डिसीजंस होते हैं अपने इंडिया में वो प्रधानमंत्री ही लेता है। तो इसकी जो नियुक्ति करता है वो आपका कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कह रहा है? हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपको बताना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम अनंथा कहनम अयंगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर रहेगा। थोड़ा सा नाम अजीब सा है, आपको याद करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष के बारे में आप बता दो मेरे को कौन है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष के बारे में बता दो, उपाध्यक्ष तो मैंने आपको बता दिया, अध्यक्ष आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद द रिस्पेक्ट टू रूट्स, यानी रूट्स के बारे में इनमें से कौन सी चीज है वो गलत है, यानी जिसको जड़ कहते हैं, जड़ों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 11 है, देखते हैं वन बाय वन कौन इसके बारे में गलत है। तो क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है, ये क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट होता है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट है, लीफ के अंदर मिलता है, क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में आपकी हेल्प करता है। जाइलम एंड फ्लोएम फाइबर्स आर यूजुअली एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है। जो जाइलम देखिए एक तरह से आपको कहा जाए तो जाइलम और फ्लोएम है, यहाँ पे जो फाइबर्स की बात कर रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जाइलम एंड फ्लोएम फाइबर्स की जो बात कर रहा है वो यहाँ पे एब्सेंट है, बिल्कुल सही बात है, ये एब्सेंट होते हैं आपके। एंडोडर्मिस इज कौन सी स्पीसीज? तो बिल्कुल सही बात है ये भी, तो यानी कि आपके सारे के सारे सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द कोरोला पार्ट ऑफ ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ, यानी एक फूल के दलपुंज भाग में क्या होता है? ठीक है, यानी कोरोला पार्ट होता है ना फ्लावर का, उसके अंदर क्या आपको देखने को मिलता है? तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेनली इसके अंदर देखिए पेटल्स को मैं काउंट करूंगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा। पंखुड़िया जिसको बोलते हैं, कोरोला का जो पार्ट है वो पेटल्स कंटेन करता है। ठीक है, जो एक यूनिट है उसकी। ठीक है, द कोरोला कंसिस्ट ऑफ ए यूनिट कोल्ड पेटल्स, यानी पेटल्स कंटेन करता है। पेटल्स क्या होते हैं? एक तो बाहरी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये फ्लावर है। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम वैसे ही बना रहा हूँ, ये फ्लावर है आपका कंप्लीटली, यहाँ पे पेटल्स ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे, इनको पेटल्स कहते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ मिलेंगे इनको पेटल्स, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं सेपल्स। ठीक है, और जो पेटल्स का काम होता है वो जैसे पोलिनेशन होता है ना, पोलिनेशन के टाइम पे इंसेक्ट्स वगैरह को इनको अट्रैक्ट करने का काम आपका कौन करता है? पेटल्स का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेटल्स होगा, कोरोला पार्ट होता है ना फ्लावर का ये वाला, तो इसके अंदर पेटल प्रेजेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। फ्रूट दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल ओवरी कंटेनिंग वन और मोर कार्पल्स इज नोन एज, जो यानी कि किस तरह से कह सकते हो कि एक या एक से अधिक अंडक वाले एकल अंडाशय से विकसित होने वाले फल के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? इसको सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सिंपल फ्रूट। ठीक है, एक सिंपल फ्रूट है वो डेवलप होता है एक सिंगल, ठीक है ना, सिंगल ओवरी कंटेन करती जो एक या जो उससे ज्यादा कार्पल्स।
ठीक है। और ये आपके इंक्लूड नहीं करते एडिशनल मॉडिफाइड एसेसरीज फ्लोर स्ट्रक्चर में। यहाँ पे आपको सिंपल सा याद रखना है, जो फ्रूट है डेवलप्ड होता है सिंगल ओवरी, जो आपकी एक या उससे ज्यादा कार्पेसल्स कंटेन करती है उसके अंदर होते हैं, तो उसको कहते हैं हम सिंपल फ्रूट यानी सादा फल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। द सीड ग्रोन फ्रॉम न्यूक्लियस ब्रीडर्स एंड फाउंडेशंस सीड्स आर नोन एज, तो इनको क्या कहते हैं, नाभिक प्रजननों और आधार बीजों से उगाए गए बीजों को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका जो राइट आंसर है वो है रजिस्टर्ड सीड, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजीकृत बीज। तो ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन अच्छा है और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। जो सीड है आपका न्यूक्लियस से, ब्रीडर से और फाउंडेशन सीड से हो, उसको क्या कहते हैं हम, रजिस्टर्ड सीड यानी पंजीकृत बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कह रहा है, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सोइल मैनेजमेंट इज नोन एज, यानी कृषि की वह शाखा जो फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से संबंधित है, तो उसको कहते हैं हम एग्रोनॉमी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर रहेगा, यानी कृषि विज्ञान। तो एग्रोनॉमी उसको कहते हैं जो आपकी ब्रांच है एक तरह से एग्रीकल्चर की, ठीक है, जो आपके मेनली फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन और सोइल मैनेजमेंट यानी कि फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से ही बारे में बात करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कौन सी बात है वो सही नहीं है। तो क्वेश्चन 17 को देखते हैं, द सेल्स ऑफ द मेडिसिन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज वॉल्स, ठीक है। तो ये आपका सही है, बिल्कुल सही है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसने पूछा कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। जो सेल होती है मेडिसिन की वो सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में और उनके अंदर थिन सेलुलोज होता है, ठीक है, यानी जो पतली कोशिकाएं होती है उसके अंदर, और दवाओं की कोशिकाएं संरचना में समान होती हैं। सेकंड है मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल, ये बात भी आपकी सही है, या तो फ्यू कुछ वैक्यूल्स उसके अंदर मिलेंगी, कुछ रिक्तियां, या फिर कोई भी रिक्तियां इसके अंदर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी स्पेरिकल, ओवल, पॉलीगनल और रेक्टेंगल इन शेप, ये बात भी सही है। तो ये शेप भी आपका हो सकता है, यानी कि गोलाकार में, अंडाकार में, बहुभुज में या फिर आयताकार आकार में हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सारे के सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, which मेरिस्टेम helps in increasing the length of organ such as leaves and internodes, यानी कौन सा विभाजक पत्तियों और अंतः संधि जैसे अंग की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। तो इनमें से उसका आपको नाम बताना है, कौन सा मेरिस्टेम था, इसके बारे में आपने काफी सुना होगा, क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। तो इंटर कैलरी, ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर रहेगा, अंत क्रियात्मक विभाजक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, Which of the following serve as the food storage tissue, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य भंडार उत्तक के रूप में जाना जाता है, तो वो आपका पैरेन्काइमा जाना जाता है। पैरेन्काइमा सर्व एज द फूड स्टोरेज टिश्यू, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 20 है वो आपके लिए होमवर्क है, मुझे बताओ कि एपिडर्मिस ऑफ प्लांट्स आर कवर्ड बाय, जो एपिडर्मिस होती है ना प्लांट को, किसके द्वारा कवर किया जाता है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताना, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।